Good afternoon, all audience, all guys, all of you. I welcome to all of you my YouTube channel Manish Ji Education channel. Okay. Today let's the start uh, topic today festival होली फेस्टिवल. आज हम होली फेस्टिवल के बारे में थोड़ा कुछ बताने वाले हैं, जानने वाले हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल 2023 में जो होली है कुछ कैलेंडर में 6 तारीख को दिए है, कुछ में 7 को, इंटरनेट में 7 या 8. इसमें भ्रम वाला मैटर है. तो इसका सही कॉन्सेप्ट मेन है क्या, वो चीज़ आज हम बताने वाले हैं. तो ऑल गाइस, ऑल ऑफ यू to watch my this video and to get properly concept of the होली, यानी होली कब और किस तारीख को, कितने टाइम से कितने टाइम तक, और क्या इसका प्रोसीजर, उसके बारे में हम डिटेल से बताने वाले हैं. तो आज आइए हम सीधे आपको ले चलते हैं. देखिए, जो होली का त्यौहार होता है वो फाल्गुन मास, जो होली का त्यौहार होता है फाल्गुन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है. ठीक, लेकिन होली का जो त्यौहार होता है वो 2 दिन मनाया जाता है, यानी पूर्णिमा को और पूर्णिमा के दूसरे दिन, यानी चैत्र मास का प्रथम दिन. लेकिन दोनों के अलग अलग सिस्टम है. क्या सिस्टम है? जो पूर्णिमा को होता है वो होली दहन होती है, और जो दूसरे दिन होता उस दिन होली दहन के बाद जो है हम पूरी पकवान वगैरह बनाते, खाते और रंग खेलते हैं. ये त्यौहार रंगों का त्यौहार है. इस रंगों के त्यौहार में हम जो है एक दूसरे के रंग लगाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं. और सबसे खास बात ये है कि ये होली का त्यौहार हमारे केवल इंडिया में ही नहीं, बशर्ते अन्य कंट्रियों में भी मनाया जाता है. जैसे मॉरिशस में हिंदी भाई साहब चलती है, भोजपुरी अच्छी खासी बोली जाती है. और आप चले जाइए बांग्लादेश, वहाँ भी होली मनाई जाती है. पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान में भी होली मनाई जाती है. अफगानिस्तान श्रीलंका में भी होली मनाई जाती है. नेपाल में भी होली मनाई जाती है. और अन्य कंट्रियों में भी अपने अपने हिसाब से होली मनाई जाती है. ठीक, तो ये हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का त्यौहार फाल्गुन मास के पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है. होली दहन यानी होली जलाई जाती है और तब किया जाता है. और दूसरे दिन होली खेला जाता है. उसको कहते हैं हुड़दंग, या होली खेलना, या रंग खेलना, रंग लगाना, या धुलंडी. राजस्थान में कहते हैं छरंडी. ठीक, और इसी दिन होता है तो फगवा भी बोलते हैं. तो ये इस बार की जो होली है उसका टाइम ऑफ पीरियड क्या है वो हम डिटेल से बताने वाले हैं. तो देखिए, मैंने जैसा कि पहले बताया फाल्गुन मास की पूर्णिमा. ठीक, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ये सोमवार 6 मार्च 2023 यानी कल 6 मार्च 2023 को पूर्णिमा पड़ रही है. अपराहन का मतलब क्या होता है? अपराहन का मतलब रात 12 बजे के बाद दिन 12 बजे तक पूर्वाहन होता है, इसके बाद अपराहन. तो यानी लगभग जब 24 घंटे वाली क्लॉक देखेंगे तो उसमें टाइमिंग होगा 3:56 को 15:56 बोला जाता है. रेलवे स्टेशन में आप देख सकते हैं, यू कैन सी नाउ दिस टाइमिंग मैच. ये एक ही बात है. अपराहन इसको बोलेंगे तो 3:56 यानी शाम टाइम से, यानी 15:56 से स्टार्ट हो रही क्या पूर्णिमा. अब इस बात को समझना, पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है 3:56 से, यानी कल शाम को लगभग इसी टाइम पर जो है स्टार्ट हो गई थी. और ये मंगलवार यानी आज के दिन 7 मार्च 2023
2023 को जो है ये 5:39 कितने 5:39 ठीक 5:39 यानी 17:39 यानी अभी जब 5 बजेंगे तो ये पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। लेकिन सूर्य तो 5:39 के बाद डूबता है। और होली का सिस्टम ये होता है, होली दहन का सिस्टम ये होता है कि सूर्य डूबने के बाद यानी रात में होली जलाई जाती, दिन में तो जलाई नहीं जाती। तो आज का तो दिन में होली जला ही नहीं सकते क्योंकि पूर्णिमा 5:39 पे समाप्त हो जाएगी। इस वजह से कुछ लोगों ने आज के ही दिन जला लिया है। क्या आज के ही दिन नहीं सॉरी कल के दिन ही यानी 3:56 में 3:56 से आज 5:39 में स्टार्ट हुई तो यानी कल वाली शाम को जो है होली जला लिया है। और उन्होंने आज होली खेलना स्टार्ट कर दिया है, धुलंडी आज ही मना लिया है। लेकिन अगर हकीकत में पूछें तो 3:56 से लगाकर 5:39 तक जो है पूर्णिमा है। इसके बीच में जो रात आएगी वहां पर उस रात में होली जला सकते हैं, वो हो जाएगी होलिका दहन। तो क्या हो जाएगा होलिका दहन। फिर अगला स्टेप 5:39 के बाद जो होगा वो त्योहार होगा चैत्र मास का एकम स्टार्ट हो जाएगा ठीक। और उसी को बोलेंगे धुलंडी यानी ये 8 मार्च को होगा। 8 मार्च के ये तो अभी से स्टार्ट हो जाएगा लेकिन कुछ लोग जो है 8 मार्च को मनाएंगे। और दिन बाई दिन के हिसाब से मेन जो प्रॉपर घड़ियों के हिसाब से टाइम के हिसाब से इस दिन 3:56 से 5:39 तक क्या होगी पूर्णिमा। इसी में जो रात होगी वहीं पर होली जलेगी। जैसे कल कुछ लोगों ने जला लिया है, अब कुछ लोग नहीं मानते तो आज जलाएंगे। जब आज जलाएंगे तो 5:39 के बाद जलाएंगे। और कुछ लोग बताते हैं कि 8 तारीख को जलाएंगे तो वो 9 को मनाएंगे। तो ये सबके अलग अलग मैटर है। मेन मैटर ये है तो इस दिन यानी कल जो जल गई है वो ज़्यादा ठीक है। और फिर आज से धुलंडी स्टार्ट हो जाएगी। 5:39 से एकम स्टार्ट हो जाएगा 5:39 के बाद। और उसी में रंग खेलेंगे तो आज से कल तक खेलते रहना। तो ये मैंने महत्वपूर्ण जानकारी बताई है। और इस बारे में मैं और क्या बता सकता हूँ, इसको कहीं कहीं बोलते हैं फगुआ, चरंडी, रंग खेलना, हुड़दंग, ये सब वगैरह आदि सब होता है। तो मैंने जैसा कि आपसे पहले ही बताया कि ये होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार, मिलन का त्यौहार, एक दूसरे से प्रेम का त्यौहार, ये जो भी है इसको उपयोग के बजाय दुरुपयोग लोग जो है ज़्यादा करते हैं। जो इसके नियम इंस्ट्रक्शन है, रूल्स हैं, उसके इंटरनल ये दूसरे कुछ करते हैं। जैसे धर्म के नाम पर लूट होती है ना, वैसे ही अब ये होली के त्यौहार में रंग लगाना है तो सब उल्टे सीध होता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा। और मैंने राजस्थान में देखा इतना ज़्यादा विशेष यूपी बिहार जैसे होली है ही नहीं। और ठीक है, ठीक इस बात के लिए है क्योंकि जब रंग लगाने वाला सिस्टम नहीं होगा उतना तो फिर लड़ाइयाँ भी कम होंगी। जहाँ रंग लगाते हैं वहाँ लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। कहीं गोबर फेंकते हैं, कहीं कुछ करते हैं। अच्छा, होली का त्यौहार मनाया कैसे जाता है उत्तर प्रदेश में, ये चीज़ हम बताने वाले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब होलिका दहन होती है तो बल्ले बनाए जाते हैं गोबर की, होलिका बनाई जाती है और उसी में सब सिस्टम बनाए जाते हैं। वही बल्ले लिए जाते हैं, एक दूसरे से बदले जाते हैं, सब आपस में आदमी बदल लेते हैं और जलाते हैं। वहाँ अमुक ले जाते हैं, वहाँ लोग नहाते हैं। दुनिया भर के जो है सिस्टम होते हैं, रूढ़िवादी परंपरा के हिसाब से, जो भी रूढ़िवादी या फिर कुछ भी हो, लेकिन करते हैं अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार। और जैसे होली जल जाती है उसके बाद खाना पीना बनना स्टार्ट होगा और दूसरे दिन रंग खेलते हैं। फाग होता है, फागण समझते हैं राजस्थान वाले, तो फागण होता है। और इसमें देखिए मैं एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ और बताने वाला हूँ कि होली का त्यौहार मनाया क्यों जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो हिरण्यकश्यप थे, हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उसका नाम था होलिका और उसको वरदान प्राप्त था कि यह आग में भस्म नहीं हो सकती है, आग में नहीं जल सकती है। तो उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया था, पता नहीं क्यों दिया आदेश, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आदेश दिया कि जो प्रहलाद थे
वो ईश्वर के भक्त प्रहलाद के गोद में जो है वो आग में लेकर उनको बैठे, गोद में, प्रहलाद के गोद में होलिका को आग में बैठे। तो उसमें हुआ क्या कि होलिका तो जल गई, उसका वरदान यानी डिसबैलेंस हो गए, होलिका जल गई और बच्चे प्रहलाद, ईश्वर भक्त प्रहलाद बचे। तो इस खुशी में जो है होली मनाते हैं। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि होली का एक लेडीज सी अगर वो खत्म होगी किसी कारणवश, तो उस समय में ये होली का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए कि होली का जलाओ रोज जलाओ है, ये तो गलत बात है। फिर भी अगर वो बच्चे भले ही तो मनाओ, लेकिन होली का जल गई तो ये तो यार शोक मनाना चाहिए। चलो जो भी रूढ़वादी परंपरावादी जो रीति नीति है चलने दो, उस पर हम ज़्यादा कुछ बोलने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमारा एक शब्द अगर अपोजिट हो गया तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, भूकंप आ जाएगा। इस वजह से हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे होंगे। तो आज के फेस्टिवल होली, जो कि ये हिंदू धर्म का, खास तौर पर हिंदू धर्म का त्यौहार है, लेकिन ऐसा नहीं केवल हिंदू ही लोग मनाते हैं, बहुत सारे लोग मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, ठीक। और जो नहीं मनाते हैं उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, ओके।